हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में हम बात करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और बेल वाली घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनता है, लेकिन प्रतिबिंब बनाने से पहले हम कुछ नियम को ध्यान देते हैं। जैसे में उत्तल लेंस पर 3 तरह से प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है। 3 नियम है आपतित करने का, जिसमें से पहला है वस्तु को मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करने पर। जब भी हम प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें फोकस F2 से होकर के जाती है, ठीक ना। ये प्रथम नियम है। जब भी हम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाएगी। दूसरा नियम क्या है? फोकस F से प्रकाश की किरण को आपतित करने पर। जब भी हम प्रकाश की किरण को फोकस F से आपतित करते हैं, ठीक ना, फोकस से आपतित करते हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसी भी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को जब हम फोकस से आपतित करेंगे उत्तल लेंस पर तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। ये नियम दूसरा है। तीसरा नियम क्या कहता है? जब भी हम प्रकाश की किरण को ओ माने ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम प्रकाशिक केंद्र भी कहते हैं, जब भी हम प्रकाश की किरण को प्रकाशिक केंद्र ओ से आपतित करते हैं तो अपवर्तन के पश्चात किरणें सीधे अपने मार्ग में निकल जाती है, ठीक ना। ये तीसरा नियम हो गया, ठीक ना। जब भी हम प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर ओ से आपतित करते हैं तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे अपने मार्ग में निकल जाती है। अब देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कितने स्थितियों में बनता है, ठीक ना। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है, ठीक ना, जिसमें से हम पहला देखेंगे। प्रथम में क्या है? वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे, ठीक ना। वस्तु को हम अनंत पे रख करके देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ठीक ना। तो जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे, इधर अनंत होता है, ठीक है। जब भी हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को F2 पर काटेंगी, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पे हम वस्तु को रखेंगे तो अनंत से सभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। आपको नियम पता है कि जब भी हम मुख्य अक्ष के समांतर किरणों को भेजेंगे तो वह F2 से होकर के जाएगा। अब सभी किरणें एक दूसरे अपवर्तन के पश्चात सभी किरणें एक दूसरे को F2 पर काट रही हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब बिंदु आकार का होगा, क्योंकि सभी किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही हैं या एक बिंदु पे मिल रही हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, जिसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, तो उसे हम पर्दे पे क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब का हम लोकेशन बता देंगे कि कहाँ बना है। प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर दूसरा, जिसमें वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखते हैं। वक्रता केंद्र C का मतलब 2F1 होता है। वक्रता केंद्र C का मतलब 2F1 होता है। लेंस के लिए 2 वक्रता केंद्र होता है, एक C1 और एक C2। C1 को 2F1 कहते हैं और C2 को 2F2 कहते हैं। लेंस जिन कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है ना, उन गोलों का केंद्र होता है। तो प्रथम गोले का केंद्र C1 और द्वितीय गोले का केंद्र C2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा।
जब इसमें हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखते हैं, या वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखने पर, जब भी हम वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखेंगे तो एक प्रकाश की किरण हमेशा की तरह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर के जाएगी, और दूसरी को हम भेज देंगे ऑप्टिकल सेंटर O से, जो अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी। इस बीच दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को f2 और 2f2 के बीच में काटेंगी, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब हम यहाँ बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। वस्तु से छोटा, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से कुछ छोटा बनता है। अब यहाँ कटान बिंदु यहाँ पे आ गया ना, तो कटान बिंदु को हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष से मिला देंगे और इस रेखा की लंबाई को माप कर पता कर लेंगे कि प्रतिबिंब कितने मीटर का है या कितने सेंटीमीटर का है, ठीक ना। इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। इसका लोकेशन होगा f2 व 2f2 के बीच बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थिति तीसरे की। तीसरे स्थिति में वस्तु को 2f1 या वक्रता केंद्र 2f1 पर रखते हैं। तीसरे स्थिति में वस्तु को हम 2f1 पे रखते हैं या वक्रता केंद्र पे रखते हैं। जब भी हम वस्तु को 2f1 पे रखेंगे तो एक प्रकाश की किरण हमेशा की तरह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर के जाएगी, और एक प्रकाश की किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र O से आपतित कर देंगे, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी। इस स्थिति में दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को 2f2 के बाद काटेगी, नहीं 2f2 पर काटेगी। इस स्थिति में बाद नहीं, 2f2 पे काटती है। इस स्थिति में अपवर्तित किरणें एक दूसरे को 2f2 पर काटती है, यानी कि C2 पे काटती है। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है। जब भी हम वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा और वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, जिसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, और लोकेशन बता देंगे 2f2 पर बनेगा। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 4 की। वस्तु को वक्रता केंद्र C और f1 के बीच रखने पर, या 2f1 और f1 के बीच रखने पर, वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखने पर, जब भी हम वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो एक प्रकाश की किरण तो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी हमेशा की तरह, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात f2 से होकर के जाएगी, ठीक ना। और दूसरी किरण को हम डाल देंगे प्रकाशिक केंद्र माने ऑप्टिकल सेंटर से डाल देंगे, ठीक ना, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को 2f2 के बाद काटेंगे, ठीक ना, या 2f2 से परे माने 2f2 से बाद काट रही है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक ना। तो इसमें जो प्रतिबिंब होगा बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, जिसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, और 2f2 से बाहर इधर, ये ना 2f2 है और इससे इधर प्रतिबिंब बना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 5 की। वस्तु को फोकस F पर रखने पर, 5वें स्थिति में हम वस्तु को फोकस F1 पे ही रख देते हैं, ठीक है। जब भी हम वस्तु को फोकस F1 पे रखेंगे तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो F2 से होकर के जाएगी। सभी स्थितियों में एक प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो F2 से होकर के अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाती है। और एक प्रकाश की किरण को हम ऑप्टिकल सेंटर O से प्रकाशी केंद्र, हिंदी में प्रकाशी केंद्र O से आपतित कर देंगे, ठीक ना। इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर है। ये दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर है। इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर है। अगर इनको हम आगे तक बढ़ा भी रहे हैं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरे को ये नहीं काटेगी। इस स्थिति में हम अनंत पे पर्दा टांग देते हैं, जहाँ पे दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती है और वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। असीमित रूप से बड़ा। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, वह असीमित रूप से बड़ा, बहुत बड़ा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, जिसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ऑलरेडी हम पर्दे टांग कर उसे पर्दे पे प्राप्त कर लिए हैं। और इसका लोकेशन क्या होगा? अनंत पर। बस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम स्थिति, जिसमें हम वस्तु को F1 और प्रकाशी केंद्र O के बीच रखते हैं, ठीक है ना। जब भी हम प्रकाशी केंद्र और F1 के बीच वस्तु को रखेंगे तो वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाएगी। और एक को हम डाल देंगे प्रकाशी केंद्र O से, एक को हम डाल देंगे प्रकाशी केंद्र O से। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि दोनों अपवर्तित किरणों के बीच की दूरी बढ़ रही है। आगे बढ़ाने पर दोनों अपवर्तित किरणों के बीच की दूरी बढ़ रही है। जब दोनों अपवर्तित किरणों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काट पाएंगी। इसलिए हम यहाँ से इन दोनों किरणों को काल्पनिक या आभासी रूप से पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे को 2F1 के बाद काट रही हैं, अनंत और 2F1 के बीच काट रही हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। इसमें भी प्रतिबिंब असीमित रूप से बड़ा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से बने, ठीक है, जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक रूप से बने तो वह प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। वह प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम प्रतिबिंब के लोकेशन की बात करेंगे। इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वह अनंत और 2F1 के बीच बनता है, ठीक है।